जितिया एक व्रत है जिसमें निर्जला यानी कि बिना पानी के उपवास पूरे दिन किया जाता है और माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र कल्याण के लिए मनाया जाता है। विक्रम संवत के अश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिवसीय त्योहार मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल के मिथिला और थरुहट भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नेपाली लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा यह व्यापक रूप से पूर्वी थारू और सुदूर पूर्वी मधेसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। वहीं जीवित पुत्रिका व्रत के नियम की बात करें तो व्रत के दिन सोया और कुछ खाया नहीं जाता है। वहीं व्रत के विवरण की बात करें तो हिंदू विक्रम संवत के अश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिन तक चलने वाला त्योहार मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। उस दिन माताएं स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। जीवित पुत्रिका दिवस पर एक सख्त उपवास जिसे खुरजेतिया भी कहा जाता है, पानी के बिना मनाया जाता है। तीसरे दिन व्रत का समापन पारण के साथ होता है, जो दिन का पहला भोजन होता है। मिथिला, थरुहट, पूर्वोत्तर बिहार और पूर्वी नेपाल के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भोजन और एक विशेष त्योहार विनम्रता भोर, करी और सफेद चावल, नोनी का साग और मड़ुआ की रोटी तैयार की जाती है। पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के भोजपुरी क्षेत्रों में नोनी का साग, गर्मियों के पुछलाने, मड़ुआ की रोटी और तरोई की सब्जी के साथ पालन किया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से नेपाल और बिहार, झारखंड और भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी और मैथिली भाषी क्षेत्रों में मनाया जाता है। वहीं जीवित पुत्रिका व्रत कथा की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते हुए देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। वहीं दूसरी तरफ चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। वहीं अगर जिमुतवाहन व्रत कथा की बात करें तो इस कहानी के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जिमुतवाहन शासन से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उसने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा, जिस पर उसने उसे बताया कि वह सांप यानी कि नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप को भोजन के रूप में पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे को अपना भोजन बनने का मौका मिला है। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उसे संतावना दी और वादा किया कि वह उसके बेटे को जीवित वापस लेकर आएगा और गरुड़ से उसकी रक्षा करेगा। वह खुद को चारा के लिए गरुड़ को भेंट की जाने वाली चट्टानों के बिस्तर पर लेटने का फैसला करता है। गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। गरुड़ को आश्चर्य होता है कि जब वह उस व्यक्ति को फंसाता है तो वह प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह जिमुतवाहन से उसकी पहचान पूछता है, जिस पर वह गरुड़ को पूरे दृश्य का वर्णन करता है। गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। जिमुतवाहन की बहादुरी और उदारता के कारण सांपों की जान बच गई और तब से बच्चों के कल्याण और लंबे जीवन के लिए उपवास मनाया जाता है।